नमस्कार आदाब, मैं पपन ठाकुर। आप देख रहे हैं सच का कारवां। गाजियाबाद की कोतवाली में दीपावली सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सराफा एसोसिएशन व सभी व्यापारियों को एकजुट होकर सभी गाजियाबाद के हर क्षेत्र का व्यापारी कोतवाली में बुलाकर एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों को जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी सिटी व प्रशासन के सभी आला अधिकारियों ने सभी व्यापारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में सभी व्यापारियों ने अपने अपने विचार रखे और इन विचारों को आला अधिकारी व माननीय जिलाधिकारी जी ने विचार विमर्श कर पारित किया। आइए सुनते हैं सभी। मेरा नाम गौरव गर्ग है। मैं सर्राफ एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। गाजियाबाद सर्राफ एसोसिएशन में ये पूरा क्षेत्र अपने अंतर्गत आता है। इंदिरापुरम, वैशाली, कौशाम्बी सभी लोग हमारे साथ हैं और दूसरी संस्था रवि वर्मा जी की है। हम दोनों मिलके काम करते हैं। तो मेरा नमस्कार, जय हिंद सर। मेरा नाम प्रेम प्रकाश चीनी और मैं जिला प्रवक्ता हूँ संदीप बंसल जी के व्यापार मंडल से। मेरा नाम अनुराग गर्ग है। मैं सियानी गेट व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ, नवयुग मार्केट। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम संजीव मित्तल है। मैं पुराने शहर दिल्ली गेट उद्योग व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ। नमस्कार सबको। राकेश स्वामी, रत्ते राम रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष। बंसल, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। हेलो, नमस्कार जी। मैं राजू वर्मा ढासना मसूरी थाना गाजियाबाद से आया हूँ। स्वर्णकार संघ का अध्यक्ष हूँ। रवि वर्मा हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। इनकी संगठन से हमें जुड़ा हुआ। महानगर मोहर्रम कमेटी अध्यक्ष, मछली व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष। जनरेटर से हूँ और सोशल वर्कर हूँ गाजियाबाद में, और कोतवाली क्षेत्र में खास तौर से कार्य करते हैं। व्यापार मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। नमस्कार सर, मैं भारत गोयल, पुरानी मुंसरी व्यापार मंडल अध्यक्ष। सर नमस्कार, मैं गोल मार्केट अध्यक्ष संजीव लौरिया और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष चावड़ा जी ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल गाजियाबाद, पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के। संदीप कुमार गर्ग, अध्यक्ष नवयुग मार्केट व्यापार मंडल। लोग अभी इस दिवाली के दृष्टिगत अभी आसपास त्योहारों का सीज़न है, तो आप लोग को कोई भी सुझाव है या कोई भी आपकी शिकायत हो, समस्या हो, तो आप बता सकते हैं। हम लोग उसको नोट करेंगे और उस पर संज्ञान लेंगे। आज का जो मेन मुद्दा है वो ज्वेलर्स का रखा है आपने। तो उसमें पिछले 1.5-2 साल सभी के सामने है कि कोरोना की वजह से क्या हालात हैं। अब कुछ बाजार में भीड़ भी है और काम निकला है। तो जैसे हम लोग एक्टिव हुए हैं कि हमारा धंधा चले, ऐसे उठाई गिरे चोर लुटेरे भी एक्टिव हो गए हैं। तो इसमें मेन सुरक्षा हमें खुद भी करनी है, क्योंकि पुलिस के पास तो बहुत काम है। हम अपने व्यापारियों को सारे सिक्योरिटी देते हैं, रीजन्स करवा रहे हैं अपनी तरफ से। पर पिछले जो एसएसपी साहब थे, उन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल एजेंडा देके गए थे कि हर 4 दुकान पे एक पुलिस रहेगी। और एक व्यापारी सुरक्षा गाड़ी थी इनोवा, वो 2 गाड़ी थी जो पूरे शहर में घूमती थी। वो अभी भी है, पर वो कहीं शायद पुलिस लाइन में खड़ी है। एक तो वो गाड़ी चल जाए साहब दोबारा, वो स्पेशली केवल व्यापारी सुरक्षा की थी। और दूसरा, जो पहले जो ऑर्डर पास है दिवाली तक के, कि दिवाली के अगले 10 दिन तक सभी सर्राफों के बाहर, मतलब जैसे चौपला पे 150 दुकानें साहब, तो हर 20 दुकान पे 2 पुलिस छोड़ी हुई थी। स्पेशल ये पास हुआ था। तो उसे होने से, क्योंकि दिवाली का मेन सीजन है हम लोगों का, उसी में हम लोगों को खतरा होता है। और उसमें भी मैं कह रहा हूँ दिन में रिलीफ देके सुबह और शाम जब हम लोग दुकान खोलते हैं या दुकान बढ़ाते हैं, मतलब मंगल शोरूम बढ़ा कर जाते हैं, तब हमारे साथ घटनाएं ज़्यादा होने के चांस हैं। और जितना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा शोरूम अम्बेडकर रोड पे है, मैं सियानी गेट में आता हूँ और उधर ये कोतवाली क्षेत्र है। हमने अपनी तरफ से दोनों जगह करीब 40 कैमरे लगवा दिए थे 6 महीने पहले। मैं उन्हें दोबारा जांच करा दूंगा, जिसमें केवल और केवल सड़क की फ़ोटो आ रही है। मतलब अगर कुछ घटना हो जाए तो पुलिस को हम सहयोग कर सकें। क्योंकि देखा जाता है कि व्यापारी के पास अगर पुलिस जाके कहे कि आप अपना कैमरा चेक कराओ, तो अधिकतर मना कर देते हैं, अजी कौन झमेले में पड़े। तो हमने स्पेशली ये कैमरे लगवाए थे। तो उन कैमरों पे अगर आप कह दें कि एक बार होता क्या है, कैमरे लगवा दिए, पैसे हम लोगों ने खर्च कर दिए, फिर लापरवाही हो जाती है। उसकी जांच मैं अपने स्तर पे करा लूँगा, और एक बार आप चौकी इंचार्ज जी को निर्देश कर देंगे तो वो चेक कर लें अपनी आँखों से। वो बहुत हमारे लिए रहेंगे। और एक बड़ा मुद्दा है साहब, अम्बेडकर रोड पे जाम है तुराबनगर मोड़ का। आज हर साल पार्किंग खुलती है, तो आज पार्किंग नेहरू युवा केंद्र की खुलवा दी गई है। तुराबनगर जो मोड़ है वो बॉटल जाम रहता है साहब। वहाँ पर एक भी कोई गाड़ी वीआईपी खड़ी होगी, उसके पीछे गाड़ी लगती चली जाती है। तो 50 मीटर इधर और 50 मीटर उधर नो पार्किंग जोन घोषित हो गया, और 2 पुलिस अगर वहाँ लग जाए
तो हमारा जो त्यौहार है वो अच्छे से निपट जाएगा। एक हत्या तो अभी 14 अक्टूबर को लोनी में हुई थी, राम कुमार वर्मा की गोली मार कर हत्या कर दी गई। इसकी लिस्ट मेरे पास है। इससे पहले जो कप्तान साहब थे करुणानिधि जेठानी जी, उन्होंने एक लिस्ट मांगी थी हमसे कि नगर गाजियाबाद में जितने स्वर्णकार सर्राफ हैं उनकी एक लिस्ट दे दो। तो वहाँ पे जो दुकानें हैं अलग अलग, उनके पास में पुलिस गश्त करेगी और दिन में 2 दफ़े और एक फ़ोटो खींच के दुकानदार की उनको व्हाट्सएप करेगी। इस तरीके की व्यवस्था करी थी जिससे स्वर्णकारों में सर्राफों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई और एक नए काम की शुरुआत हुई। बड़ा कीमती भरा और जोखिम भरा हो गया आज की तारीख में। बदमाशों के सबसे सॉफ्ट टारगेट हम लोग हैं। हमारी हत्या करके हमारी माल भी लूट लिया जाता है और हमारी भय का आतंक हमारे मन में है बदमाशों का। मैं आपसे बिल्कुल शिष्टाचार तरीके से ये कहना चाहूँगा कि जो शस्त्र लाइसेंस की फाइलें आपके पास हैं उनको आप जो है जारी करें, जिससे हम अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकें, क्योंकि पुलिस कम है, व्यापारी ज़्यादा हैं। पुलिस कहाँ कहाँ जाएगी, किस किस का सुरक्षा देगी, लेकिन एक सुरक्षा की भावना। मैं इसे अन्यथा ना लें आप कि अगर लूट होती है तो पुलिस चोरी की घटना में दर्ज करती है, अगर डकैती होती है तो उसको लूट की घटना में दर्ज करती है। तो उससे कहीं ना कहीं लाभ बदमाश को ही मिलता है, उसको व्यापारी को या उसको जिसके यहाँ पीड़ित होती है उसको नहीं मिलता है। तो जो भी जिन धाराओं में अगर वो अपराध हुआ है उन्हीं धाराओं में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, तभी जो है ये कार्रवाई होगी। और एक बड़ी गंभीर समस्या ये है हमारे साथ में कि कोई भी क्या नाम है, शहर में जाम की स्थिति रहती है, तो हमारा ये वो रहना चाहिए कि भाई जो भी अस्थायी पार्किंग हम बना सकते हैं तो चौकी इंचार्ज उन पर संज्ञान ले लें, उनसे बात कर लें। बात करने के बाद में अगर जो भी हमारी अस्थायी पार्किंग बन सकती है तो वो उस पर जरूर काम हो। खासकर जो हाईवेज हैं, जैसे हमारा पुराना बस अड्डा से लेके और ये भाटिया मोड़ तक, पुराना बस अड्डे से भाटिया मोड़ तक, ये मेन हाईवे है, जीटी रोड है। बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति बन जाती है, लोग गाड़ी खड़ी करके बीच में चले जाते हैं, दुकानों के आगे 2-2 गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो पार्किंग बहुत जरूरी है। मेन मिशन पार्किंग का और जाम के ज़्यादा है त्योहारों पर। सर, एक दिल्ली गेट यहाँ से रोड से लेके और अंबेडकर रोड तक एक बाजार को जोड़ने के लिए रमते राम रोड है, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ और उस पे ही सारी गाड़ियों का लोड होता है, क्योंकि जो लगा के जाएगा, चाहे वो गंज में जाए, चाहे सब्जी मंडी में जाए, चाहे वो डासना गेट जाए या तुरामनगर जाए, तो जाम की स्थिति वही बन जाती है क्योंकि गाड़ी रोड पर खड़ी हो जाती है। और हमारे यहाँ पर पार्किंग है लेकिन उसकी सुविधा सही नहीं है। सर, उस पर गौर कर लिया जाए। ये सामने नगर निगम की पार्किंग बनी हुई है, इसमें गाड़ियां परमानेंट खड़ी हैं, जो कि पार्किंग 10 रुपए घंटा के हिसाब से हो जाए, जैसे दिल्ली रामलीला मैदान यहाँ पर होती है, तो सभी जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी गाड़ी अंदर खड़ी हो जाएंगी। जब ये फुल पड़ा हुआ है तो कस्टमर की गाड़ी जाती नहीं, वो रोड पे छोड़ जाएगा, ग्राहक तो आएगा जरूर और जाम भी लगेगा। अगर जो इस पार्किंग का ठेका ये दे दिया जाए कि 10 रुपए घंटे तो 20 रुपए घंटा है और इसको खाली करा के तब ठेका दिया जाए, और रात को परमानेंट जिसकी मोहल्ले की गाड़ी खड़ी होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह एक मेरा सुझाव है, जो हर साल हमारे बाजार में नो एंट्री हो जाती है, 4-5 दिन के लिए लगाते हैं, तो वो अभी 4-5 दिन पहले लगा दी जाए, दिवाली से पहले। जैसे यहाँ दिल्ली जूस कॉर्नर से बड़ी गाड़ी नो एंट्री कर देती है, जो माल आएगा वो रात को उतरेगा, रात को ही आएगा। ऐसी माली वाला चौक से ऐसी घंटा करते, जो हमारा पूरा बाजार है वो मतलब जाम नहीं लगेगा पूरे बाजार में। जो भी गाड़ी से आएगा वो गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी करेगा, उसका तो पैदल जाएगा सामान लेने के लिए। रही माल जो हमारा आएगा वो रात को आएगा, रात को उतर जाएगा, क्योंकि अभी आप नोट कर ले, क्योंकि ज्यादा दिन तो रहे नहीं त्योहार में, ये भी बहुत जरूरी है। एक और है सर कि हमारे जो व्यापारी बाजार में आएगा सामान खरीदने के लिए, दुकानदार या व्यापारी, वहाँ सर बोर्ड लगा दिए जाए कि पार्किंग वहाँ पर है, क्योंकि बोर्ड अभी लगे हुए नहीं है। अगर बोर्ड लग जाएंगे तो वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आएगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी की बात कर रहे थे, 4 सिपाही, एक धनतेरस वाले दिन और बड़ी दिवाली वाले दिन, उससे पहले इतवार, तीनों पे वो लगा देते हैं, कोतवाल साहब से हो जाती है। और रमते राम रोड पर 3 जगह सब्जी मंडी कट, क्योंकि करवा चौथ त्योहार सारे महिला बहुत होती है, 2 सिपाही तुरामनगर के कट पर, 2 सिपाही गंज के कट पर, जो आनंद चिकन के लिए अंदर से रास्ता जाता है। कृपया इस त्योहारों पे 2 जगह 2-2 सिपाही लग जाए, हमारी सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद। ट्यूसडे का बाजार बंद रहता है, साप्ताहिक की बाजार जो है ट्यूसडे का है। तो मैं सब व्यापारी की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि जो 2 या 3
जो ये ट्यूसडे आएंगे दिवाली से पहले, इन पे हम लोगों को छूट दी जाए, जिससे कि हम अपना व्यापार कर सकें। दिवाली बाद हमें बिल्कुल कोई छूट ना दी जाए, सख्ती जो रखी जा रही है वो रखी जाए। मेरा आपसे निवेदन है आप दोनों अधिकारियों से कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दे दें मार्केट में, तो उसमें थोड़ा सा ढिलाई तो है, लेकिन एक पीसी गन वहाँ पर घूमती है, नहीं आप दुकान बंद कराइए। हालांकि कुछ नहीं कहते हैं वो लोग, लेकिन आपकी तरफ से एक निर्देश हो जाएगा, केवल मैं दिवाली तक आपके लिए मोहलत मांग रहा हूँ, दिवाली बाद सख्ती कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। साप्ताहिक बाजार की पूरी सपोर्ट मिल रही है। एक तो ये बजरिया के पास जो जाम लगा बंद कर रखा है आपने, तो घंटाघर से बजरिया जाने के लिए दिवाली तक इसे खोल दिया जाए, क्योंकि काफ़ी जाम हद तक जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। घंटाघर की तरफ कोई कस्टमर जा ही नहीं पाता है, इधर की साइड से आने वाला कस्टमर आगे से राउंड लेकर आना पड़ता है, तो वो एंट्री नहीं कर पाता है। तो ये थोड़े दिन अगर दिवाली तक ये खोल दिया जाए तो व्यापार को थोड़ी राहत मिल जाएगी। नहीं होता है और ट्रैफिक जाम रहता है वहाँ पे, अगर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए तो जाम लगे ही। मेरा चौधरी मोड़ पे शोरूम है सावरिया के नाम से, वहाँ पे सिर्फ मास्क लगाया नहीं लगाया, लाइसेंस है कि नहीं आपके पास, इस चीज़ पे दिमाग लगाते हैं। अगर ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे ट्रैफिक निकल जाएगा। दिवाली के बाद भी 1-2 हफ्ते की छूट देनी चाहिए, क्योंकि दिवाली के बाद भी ग्राहक रहता है। आदरणीय अतुल गर्ग जी के थ्रू मिला था, एसपी सिटी साहब से भी मिला था एक चौराहे खुलवाने के लिए घंटाघर वाला, तो उसमें ये आश्वासन दिया गया था कि आप एसपी ट्रैफिक कुशवाहा साहब हैं उनसे मिल लीजिए। उनसे मिलने के बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को रेफ़र कर दी फाइल। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हमने बातचीत की तो शर्मा जी हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मौका मुआयना करके बताता हूँ। उन्होंने मौका मुआयना किया, घंटाघर का चौक नहीं खुल सकता है, बहुत कंजेस्टेड है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो हमने इनसे कहा कि हमें एक यू टर्न बनवा के दे दीजिए, तो उसके लिए वो सब लोग एग्री हो गए। यू टर्न अभी नहीं बन पाया है, लेकिन केवल एक कट बनाया था बैंक ऑफ इंडिया के सामने, वो चालू हो चुका था। 3-4 दिन वो चला, उसके बाद आपकी ट्रैफिक पुलिस ने फिर से बंद कर दिया है वो। तो हमारे व्यापारियों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, व्यापार आधा भी नहीं है हम लोगों का, क्या बोलने लग गए हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि इसको खुलवा दिया जाए। सर ज़्यादातर समस्या यहाँ पे सिर्फ जाम की है, मेन ट्रैफिक की है। उसके अलावा एक समस्या और है सर, यहाँ पर जो व्यापारी इलाके हैं वहाँ पर सीमापुरी दिल्ली बॉर्डर से काफ़ी लेडीज़ आती हैं, महिलाएं आती हैं, जो बाजारी क्षेत्र में आके लोगों के पर्स काट देती हैं, क्योंकि वो महिलाएं होती हैं। करूँगा कि जो बाजारी क्षेत्र हैं और जो त्यौहार के सीज़न है, महिला पुलिसकर्मी की भी तैनाती चौकियों पर की जाए, जिससे कि जो महिलाएँ होती हैं उनके ऊपर भी सतर्क नज़र रहे। हालांकि यहाँ पर अब सतर्कता बहुत बढ़ गई है, त्योहारों के समय में यहाँ पे हमारे को तो जाएगा वो वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर पाता। कम से कम अगर परमानेंट वहाँ से मुक्ति नहीं मिल सकती तो त्योहारों के दिनों के लिए तो कम से कम मुक्ति मिल जाए, वो लोग अपनी गाड़ियाँ कहीं और ट्रांसफर कर दें और जिससे जो जाम की स्थिति है वो हट जाए। बाकी तो सब चीज़ें सबने बताई दी हैं। और एक चीज़ सर मैं आपसे और आग्रह करूँगा, अभी बिल्कुल कल का ही ये वाक्य है, कोई चाय वाला था और एसओ साहब सतीश जी के कोई जानकार थे, तो उन्होंने उसको चाय वाले को बुला लिया, बिठा लिया उसको गलत तरीके से, उसको प्रेशर बनाया कि भाई पैसे ला के दो। हमने उनको कहा भी, हमने कहा साहब अगर कुछ पैसे का लेन देन है तो आपस में बैठ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं वो तय कर लेंगे, 2-3 किस्तों में दे देगा, गरीब आदमी है। लेकिन उसको इतना टेरराइज किया गया, 2-3 घंटे रोका गया और हमारे अध्यक्ष के साथ बदतमीजी की। तो मैं आपसे चाहूँगा कम से कम जो हमारे व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं, अगर कभी जाते हैं किसी केस। और बहुत बहुत बधाई दूंगा, कल मैं साइबर सेल और नंदग्राम की पुलिस ने जो वो फेसबुक पे जो फ्रॉड जो चल रहा था उसे खोला, और ये क्राइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग इसमें शिकायत नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें लोग थोड़ा सा खुद भी इन्वॉल्व होते हैं कि वो इस तरह की वीडियो कॉल या चैट उसमें कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इस साइबर सेल को थोड़ा सा इस पर और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रॉड है ये साइबर ज़्यादा बढ़ गया है। और सर एक मेरा थोड़ा सा आग्रह था, ये जो चौधरी मोड़ से हापुड़ मोड़ तक का जो हमारा रोड है दिवाली के टाइम में, इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। लोग गाड़ियाँ, ये दिल्ली गेट में भी बीच में पार्किंग है, वहाँ भी पार्क करके चला जाते हैं और हैवी ट्रैफिक और जो ट्रक्स होते हैं वो भी लोग पार्क कर देते हैं। तो जिससे इसमें बीच में 2-3 चौकियाँ भी आती हैं, दुधेश्वरनाथ मंदिर, घंटाघर। तो थोड़ा सा इस ट्रैफिक को थोड़ा सा देख लें, बस ये 1 हफ्ते या 10 दिन ज़्यादा रहता है, उसके बाद तो नया बाजार लगने लगा है। और हम कहें हमारे शहर का व्यापारी पैसे कमाए, पेट बाजार का तो चलेगा। ये बाहर के व्यापारी आते हैं और पूरी गुंडाई करते हैं। मुद्दा क्या है कि मेन बाजार हमारा 4 गेट है साहब, और वहाँ पर उन लोगों ने इतनी स्थिति खराब कर रखी है कि आप निकल नहीं सकते वहाँ से।
इसीलिए बाहर के व्यापारी, लोकल व्यापारी पेट लगाए तो भी हम उनका साथ देते, बाहर का आदमी आके यहाँ का काम छीन के जा रहा है। एंट्री की वजह से बहुत जाम हो जाता है। एक एंट्री नगर निगम की तरफ से है, वहाँ परमानेंट सड़क पे दुकान लगी है 7 दिन के लिए, और इतवार के दिन वो अब नगर निगम को भी पूरा कवर करने लगा है। वो बाजार 30 साल लगने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पे हटा था, अब वो फिर बाजार अतिक्रमण की तरफ चल रहा है। वो नगर निगम के गेट तक आ गया है और कुछ दिन में वो लोग के व्यवस्था के तहत पहले औरतों को बिठाते हैं, आगे करते जाते हैं, पीछे वो अतिक्रमण फिर दोबारा स्थायी रूप न ले ले तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है उस पर एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, एसपी सिटी साहब, एसपी ट्रैफिक साहब और सभी व्यापारी प्रशासन की तरफ से आज जो मीटिंग बुलाई गई है कि समय समय पर होती रहे तो बहुत अच्छा रहे। होती है पर कम होती है। उपस्थित नहीं हो पाए थे किसी कारणवश, पर एडीएम सिटी साहब ने ली थी और एसपी ट्रैफिक भी थे, और ये काफ़ी समय से हम अवगत भी करा रहे हैं कि वहाँ का जो बाजार है उसका जो है, तो इसलिए अगर वो कट खुल जाए तो मैं समझता हूँ कि व्यापारी जो पहले भी काफ़ी कोरोना की वजह से काम कम है तो वो काम भी वहाँ पे कुछ होगा। और इसके साथ मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि उससे आगे का जो कट खोला हुआ है वो चौधरी मॉल के सामने से खोला हुआ है। एक तरफ तो चौधरी मॉल है, दूसरी तरफ जो है एक जो है स्कूल है, वो जो स्कूल है वो छोटे बच्चों का है। उसके अंदर छोटे बच्चे जो हैं वो गूंगे और बहरे हैं बेचारे, वो सुन नहीं सकते, कुछ कर नहीं पाते, और वहीं पे सारा ट्रैफिक यू टर्न करता है। तो ये जो शेर सिंह मार्केट के सामने वाला है, अगर ये खुल जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। ये बैठक में उपस्थित सम्माननीय एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब, एसएचओ कोतवाली और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी व्यापारी साथीगण और विभिन्न व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए सम्मानीय पदाधिकारीगण, ये बैठक आज एसएसपी साहब की पहल पे यहाँ बुलाई गई थी और ये इसीलिए बैठक थानावार जो है हम लोग दिवाली के पहले कर रहे हैं ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उसको, और ख़ास तौर से आपकी सुरक्षा संबंधी जो समस्या है उसको एक साथ जो है सभी लोगों के सुझाव लेकर के और उसके लिए जो भी रणनीति बनाई जानी है वो बनाई जाए। मुख्य रूप से जो बात की गई व्यापारी सुरक्षा को लेकर के कि बहुत सारे व्यापारी साथियों के साथ कुछ घटनाएं हुई हैं पूर्व में और उनके शस्त्र लगता है और बहुत सारा ट्रैफिक रहता है जो दिल्ली को जाता है इस रोड से होकर के। लेकिन इसका एक मैं पीडब्ल्यूडी से आज ही जो है उनको एक आदेश जारी करूँगा रिटन में कि इसको एक स्टडी करा लें और अगर पॉसिबल है तो घंटा घर के पास का कट, और जैसा चौधरी मोड़ पे जो बताया जा रहा है, जो सुझाव आए हैं व्यापारी साथियों की ओर से, उसको भी क्रियान्वित कराए जाने के संबंध में जो भी कार्रवाई इसका स्टडी कराने के बाद संभव होगी वो किया जाएगा। जैसा आप लोग बता रहे हैं, आज की तारीख में सुरक्षा की दृष्टि से जो कैमरे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और जहाँ कहीं भी लगे हुए हैं उनका लगा होना उतना इम्पोर्टेंट है जितना उसका संचालित होना, और ख़ास तौर से उसके DVR में जो डाटा सुरक्षित हो रहा है वो ठीक प्रकार से सुरक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि जो प्राइवेट तौर पे जो लगाए गए हैं लोग एक बार उसके DVR वगैरह चेक करा लें, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जब कोई घटना हो जाती है और जब हम लोग DVR लेके टेक्निकल पर्सन के पास उसको करते हैं तो कभी कभी ओपन नहीं होता है, उसमें से कोई चीज़ रिट्रीव नहीं हो पाती है। तो लोग थोड़ा सा जो प्राइवेट तौर पर लगे हुए हैं उसको आप लोग ठीक करा लीजिए, और जो GDA के स्तर से यहाँ पे लगाए गए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसी कंपनी को प्रॉपर मेंटेनेंस चार्ज न मिल पाने के कारण वो जो है ठीक नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में हम DC साहब से बात करके यथासंभव उसके संबंध में भी कार्रवाई करेंगे। बाकी जो आप लोग बाज़ारों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने की बात की है, कप्तान साहब उसके बारे में खुद प्लान कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस बार जो है वो पहले से हम लोग भी सतर्क हैं, और आज ये बैठक भी इसलिए की गई कि आप लोग भी इस बारे में पूरा जो है सतर्क दृष्टि रखें। आपके व्यापार मंडल के लोग बाज़ारों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अगर मूवमेंट आप लोग किसी अपरिचित व्यक्ति का हो रहा है बाज़ार में बिना किसी कारण के हो रहा है तो थोड़ा बहुत उस पर जो है सतर्क दृष्टि रखे जाने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी अवांछनीय गतिविधि बाज़ार के अंदर ना हो। यहाँ पे जो भी सुझाव आए हैं हम लोगों ने उसको पूरी तरह से समझ लिया है और इसको ज़रूर इस पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे। हर महीने जो है अब हम लोग जैसे उद्योग बंधु की बैठक करते हैं वैसे जो है व्यापारी बंधु की भी बैठक हर महीने होगी। इस बार की बैठक में चूँकि उसी सेम टाइम पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी,
फिर भी हमारे एडीएम, एसपी ट्रैफिक, एसपी सिटी सभी लोगों ने मिल करके वहाँ पे बैठक ले ली थी और उसमें जो भी आपके सुझाव आए थे वो हमेशा उसको हम लोग जो है, क्योंकि सरकार की जो प्राथमिकता है वो ये है कि निस्तारण किया जाए, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, जो भी कोई समाज का जो भी वर्ग है, सबका ध्यान रखा जाए और सबकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और सबको इस प्रकार का अवसर और वातावरण प्रदान किया जाए कि लोग जो है अपना कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी भय के संपन्न करें। तो इसी योजना के तहत ये बैठक आज उनको हम लोगों ने नोट किया है और उन पर बहुत समयबद्ध कार्रवाई कराएंगे हम लोग। धन्यवाद। सभी मेरे अधिकारीगण, साथीगण, व्यापारी बंधु, सभी को मेरा नमस्कार। डीएम साहब ने जैसा बताया कि जो भी पॉइंट आज डिस्कस हुए हैं, बहुत अच्छे सुझाव व्यापारिक वर्ग की ओर से आए हैं, क्योंकि आप लोग जो काम करते हो, जिस काम के कोर में हो, जिसकी गहराई में हो, तो उस नज़रिए से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग समझ रहे हैं आपकी आंखों से अगर देखेंगे तो। क्योंकि कई बार ये होता है कि कार्य करने में कहीं वो चीज़ मिस हो जाती है। जो काम आप सालों से कर रहे हो तो थोड़ा बेहतर सुझाव दे सकते हो और वो आपने दिए भी, तो निश्चित रूप में इन पर कार्रवाई करनी है। ट्रैफिक और रिलेटेड जो तमाम बातें हुई है, पार्किंग, ट्रैफिक, वन वे, डिवाइडर, कट, इन सब पे जॉइंटली हम लोगों को काम करना पड़ेगा। नगर निगम, व्यापारी वर्ग, पुलिस, प्रशासन, सब लोग मिलके, तो इसमें जितना बेहतर हो सकता है वो किया जाएगा निश्चित रूप से। व्यापारी सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है और जिस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कि बहुत सारा व्यापारी जो है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, व्यापार करते हैं। अभी तक हम उतने विकासशील नहीं हुए हैं या उतने विकसित नहीं हुए हैं, हमारा देश विकासशील है कि हमारा काम एक तरीके से टोटल ऑनलाइन चल जाए। तो बहुत सारा कैश ट्रांजैक्शन होता है और स्पेशली सराफा व्यापारी तो सोने का जो आदान प्रदान होता है वो फिजिकल उसी में होता है। अब तो बहुत सारे गोल्ड कोरियर का हेल्प लेने लग गए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड कोरियर है, उनकी टीम, उनके सिक्योरिटी गार्ड, वो सब इसकी सप्लाई करते हैं। फिर भी बहुत व्यापारी उसका अपना व्यक्तिगत तौर पे अपनी गाड़ियों में, इवन स्कूटी, मोटरसाइकिल पर बिना सुरक्षा के भी चलते हैं। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे सैकड़ों व्यापारी काम कर रहे हैं वहाँ पे ये मान के चलिए हमारे समाज में सैकड़ों अपराधी भी इधर उधर छुपे हुए बैठे हैं, जिनकी नज़र हम लोगों पे रहती है कि पुलिस के काम में कहाँ कमी रहे, कहाँ चूक हो कि वो उसका फ़ायदा उठाए और किसी व्यापारी वर्ग का उनकी मेहनत की कमाई है उस पर हाथ साफ कर सके। उस पर हम लोगों को मिल के एक काम करने की ज़रूरत है। जितने भी पुराने अपराधी हैं, जितने भी और अपराधी पैदा हो रहे हैं, उस पर पुलिस को उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। व्यापारी वर्ग से जो मेरी विनती है या उम्मीद है कि एक तो दुकानों पे अपना जिस तरीके के सिक्योरिटी प्रावधान किए हुए हैं, चाहे वो कैमरे से संबंधित हो या कहीं पे कोई सिक्योरिटी बेल का सिस्टम हो, एक ऐसा अगर आप व्यवस्था कर सकें जिसमें 1 या 2 लगे, जिसका कनेक्शन सभी दुकानों पे हो, जहाँ पे कहीं कोई ऐसी बात है वो बजे तो एटलीस्ट 20, 30, 50 व्यापारियों को पता चल जाए दुकानों पे आसपास, वो एक हूटर टाइप का बजे, जिससे लगे कि इसका एक डिटेल प्लान कर ली जाएगा, जिसमें पता चल जाए कि किसी एक दुकान पे कोई दिक्कत है, कोई संदिग्ध लोग हैं। फिर उस तरीके के बोर्ड लगाना, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किया जाएगा। आपके दुकान पे कोई अगर उस तरीके से दिख रहा है, कोई 2 व्हीलर से आए, तो उसके बारे में टोका टोकी करना, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना। ख़ास तौर से जैसे बताया आप में से किसी ने कि सुबह और शाम जब दुकान खोलते हैं और बढ़ाते हैं, उस वक्त क्योंकि आते हैं तो सामान अपना साथ में होता है, पैसे नगद भी कई बार होते हैं, बहुत बार जबकि सामान्यतः, तो उस वक्त पुलिस गश्त बढ़ाने की निश्चित रूप से ज़रूरत है। और जो व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के व्हीकल हैं या तो पूरी टीम बनी हुई है, उस हिसाब से त्यौहार के दृष्टिगत धनतेरस और उसके आगे तक भी जो ज़्यादा भीड़ रहेगी, विशेष सावधानी के साथ ये ड्यूटी पॉइंट्स पे लगाने की ज़रूरत है। जितने भी पुलिस फोर्स निकल सकती है, कम से कम बाज़ार के एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, जिस पे आने जाने वालों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके, संदिग्धों की पहचान की जा सके, उस पर कार्रवाई की जा सके। एक चीज़ इसमें देखने में आई है कि पुराने अपराधी जो रहे हैं, छोटी छोटी चोरियां करते हैं, वो जेल जाके फिर बाहर आके फिर जेल से उनकी पीएचडी होती है, फिर बड़े अपराध करते हैं। तो ये उस पर भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि जितने भी ऐसे अपराधी हैं उन पर गौर किया जाए इसमें। लेकिन एक जो बहुत गंभीर मुद्दा है, उसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए कि अब तक जितने भी अपराधी सराफा मार्केट के मैंने अपने 12 साल की नौकरी में देखे हैं, इंटेरोगेट किया है, पकड़े हैं, जेल भेजे हैं, जब बात की जाती है
तो उनका जो आगे जो सप्लाई का केंद्र रहता है वो भी कोई ना कोई सराफा व्यापारी रहता है। अब इस जनपद में चेन स्नैचिंग की समस्या भी काफ़ी बड़ी है, पहले बहुत ज़्यादा थी, हमने कुछ कोशिश की, कुछ कम हुई, लेकिन फिर भी होती है। वो वाली सप्लाई भी होता क्या है, एक जगह का आपका अपना ग्रुप है, मंडल है, तो यहाँ पे सब लोग सावधानी से रहेंगे, लेकिन कोई दूसरी जगह का, दिल्ली का, नोएडा का, कहीं का, यहाँ अगर कोई घटना होती है तो वहाँ कोई एक बंदा तैयार बैठा है जो माल खरीदने को तुरंत, कि उसको किसी तरह सस्ता माल मिल जाए। उसी तरीके कहीं दूसरी जगह होने वाली घटनाओं के हमारे बीच में कोई ना, इसका मैं बहुत आप लोगों से विनती निवेदन करूँगा कि ऐसे ब्लैक शीप्स को छांटा जाए, जो अंदर के भेदियों को छांटा जाए। मैं भी अपनी ओर से कोशिश करता हूँ कि पुलिस विभाग में कोई ऐसे लोग ना हो जिनका इस तरफ कैजुअल एटीट्यूड हो या दूसरी तरफ लोगों से इसका रुझान हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैंग हमने पकड़ा और उसके नंबर भी हम सुन रहे थे, सर्विलांस से बात कर रहे थे। वो घटनाएं कई करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा था कि ये हमने ज्वेलर टारगेट कर रखे हैं, आज कर लो, कल कर लो, जब मर्जी कर लो, एकदम सेफ गेम है। ये बात मेरे पास थी, लेकिन करेंगे क्या आगे, मतलब किसको देंगे, पहले वो डिसाइड करो। तो मतलब अपराधियों के हिसाब से अगर देखें तो सबसे मुश्किल उसके लिए होता है माल को बेचना। और कई सारी घटनाएं सिर्फ इस वजह से कि हमने पूरा टारगेट करके सर्विलांस से देखा, अपराधियों की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि उनको जब नहीं मिला कि कोई मतलब मिला नहीं जहाँ हम बेच सकते हैं, तो घटना नहीं हुई। तो वहीं अगर कोई भाई खरीदने को तैयार हो जाता कि हाँ हम आपका माल खपत कर देंगे, तो हो सकता है वो घटनाएं भी हो जाती। तो एक किसी एजेंसी के, एक संस्था के रोकने से इस तरीके का अपराध नहीं रुकेगा। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरा जो निवेदन है, मेरा आश्वासन है कि मैं गोपनीय रखूँगा। कोई अगर आप सूचना आती है ऐसे किसी बंधु के खिलाफ, यहाँ के नहीं, अगर मान लो दिल्ली है, नोएडा है, यहाँ के भी किसी इस तरीके के व्यापारी बंधु का नाम आता है कि जो अपराधियों के साथ सांठगांठ करते हैं, आप बताइए, पूरा सहयोग मिलेगा। गोपनीय तरीके से बताइए, मुझे व्यक्तिगत मिलकर बताइए। मेरा ये आश्वासन है कि मैं उसमें किसी का नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि नाम खराब होता है, व्यवहार खराब होता है, बिजनेस खराब होता है, आदमी सामने नहीं आता, जमेले में नहीं पड़ता है। वो तमाम सामाजिक व्यवहारिक प्रॉब्लम्स उसको भी मैं समझता हूँ, लेकिन हम अगर इस तरीके से नहीं काम करेंगे तो इसको कम्प्लीटली कम करना या जीरो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले पुलिस के दम पे। जैसे यहाँ पे जितनी भी मोबाइल की चोरी की घटनाएं होती हैं, मोबाइल लूट की घटनाएं होती है, दिल्ली में 1-2 मार्केट हैं, वहाँ के व्यापारी उसको खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, तुरंत खरीदते हैं, तुरंत IMEI बदलते हैं, 2 नंबर में मोबाइल को बेच देते हैं, या मोबाइल को डिसमेंटल करके उसकी बैटरी अलग बेच दी, स्क्रीन अलग बेच दी, अंदर उसका मॉनिटर अलग बेच दिया, मदर कार्ड बोर्ड जो होता है वो ऑपरेशन। तो जब इस तरीके से हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, इंटेलिजेंस गैदरिंग की और सूचना मिलने की, जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। और ये मान के चलिए कि पुलिस अकेले दम पर 100% नहीं कर पाएगी। आप अगर मुझ पर यह आरोप लगाएंगे कि मैं अपनी अक्षमता बता रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ ये, तो हमें सबको मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा, जिसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। हमारी ओर से जो भी सहयोग की अपेक्षित है, ये सारे पॉइंट मैंने नोट किए हैं, इनको हम निश्चित रूप से देखेंगे, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का जो भी मैटर आपने जैसे कहा कि कोई रॉबिन नाम के व्यापारी को जेल भेज दिया पुराना माल खरीदने में, पर अगर कोई व्यक्ति अपने घर का पुराना माल इस तरीके से लेके उसके आधार ID ये सब रखते हुए वो सब बता के अगर खरीदते हैं किस रेट पे क्या खरीदा गया, उसमें अगर सही तरीके से काम होगा तो निश्चित रूप से दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसी चीज़ को कोई ये सब अगर आड़ बना ले कि मान लो केस खुला तो हम ID दिखा देंगे कि ID कार्ड था, नहीं खुला तो चलो वारे न्यारे, तो उसका फ़ायदा भी कोई उठा सकता है, क्योंकि बहुत सारे मामले होते हैं जहाँ पे केस खुल नहीं पाता है, तो उसका कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाए, ये भी हमें देखना होगा। अदरवाइज़ व्यापार बढ़िया से हो, सुरक्षित हो, त्यौहार के तौर पे ख़ास तौर से ये बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ हम लोगों के हिसाब से, व्यापार और आर्थिक विकास के हिसाब से भी, जितना आप लोग आर्थिक विकास करोगे उतना ही वेतन आयोग में हम लोगों की सैलरी बढ़ेगी। तो हमारे परिवारों के लिए तो खुशी है कि व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा। दुआ करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि खूब तरक्की करें, फलें फूलें, सुरक्षित रहें और हम सब लोग मिलके एक एनवायरनमेंट तैयार करें जिसमें सुरक्षा की भावना पैदा हो। थैंक यू। करके ले जाते हैं अगर कोई इस तरह की अप्रिय घटना होती है तो 2 सजेशंस हैं कि एक तो आप विजिबिलिटी में डमी DVR रख सकते हैं कि अगर पहले तो कोशिश करें कि पुलिस की ऐसी कोई घटनाएं हुई नहीं, अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जाती है तो वो अगर DVR चोरी करके भी लेके जाते हैं तो वो डमी DVR चोरी करके लेके जाएं। या आप बता रहे थे कि बहुत सारे कैमरे लगवाए हैं, तो अब कैमरों में ऐसा आ गया कि क्लाउड में उसकी वीडियो फुटेज की स्टोरेज होती है। मान लीजिए DVR चोरी भी कर ली तो हमको मोबाइल फ़ोन पे
या क्लाउड में एक रिमोट हार्ड डिस्क रहता है जहाँ पे सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहती है 7-8 दिन की, तो हमको बाद में भी एक्सेसिबल हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या आप अपनी ज्वेलरी का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोग या तो पुलिस को सूचित कर दें, आप लोग ठीक समझे, नहीं तो आप जिस बैग में कर रहे हैं उसमें एक चोर पॉकेट बना लें। एक 700-800 रुपये का चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन होता है, उसको खरीद के रख लें या GPS रख लें और उस चोर पॉकेट में मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखें। अगर जस्ट इन केस को इस तरह की अप्रिय घटना हो जाती है तो उस पर आप SMS ड्रॉप करते रहें, चोरी से आप SMS ड्रॉप करते रहें, पुलिस को इतला दें और SMS ड्रॉप करते रहें ताकि उसको हम लोग को ट्रैक करने में आसानी होगी, ताकि हम लोग उसको अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे। और बाकी कोई भी आपको समस्या होती है, सुझाव होती है, आप हमको बताइए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों का, DM साहब का, कप्तान साहब का, कि वो यहाँ पर आए। आप लोग कभी भी कोई भी समस्या और सुझाव हो, मेरा ऑफिस यहीं पर है, हम लोग के COG नंबर 24 घंटे काम करते हैं और कभी भी कोई आपको दिक्कत होती है आप अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, आज व्यापारियों के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि त्योहारों से पहले मीटिंग की गई है सभी पूरे गाजियाबाद की। सर, उसमें SSP और DM मौजूद थे। सर, क्या मेन उद्देश्य रहा है मीटिंग में? देखिए, आगामी त्योहारों के दृष्टिगत DM साहब और SSP साहब ने डिसाइड करा कि यहाँ पे सब व्यापारी और सर्राफा बंधुओं की एक मीटिंग लें। तो विस्तृत मीटिंग ली गई है, उनकी जो भी समस्या थी, उनकी जो भी सुझाव थे, उन सबको हम लोगों ने नोट करा है। जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड समस्याएं थी, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड उन लोग के एक्सपेक्टेशंस थी, हम लोगों ने उसको संज्ञान लिया है और हम आशा करते हैं कि जितने भी आगामी त्यौहार हैं उसमें अच्छे से कार्रवाई करी जाएगी और पूरी सुरक्षा दी जाएगी।